नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सेलेक्ट करके लाया करते हैं। आज यह क्लास कक्षा 12वीं के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपके पिछली बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, अनसॉल्व पेपर में आए हुए हैं, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं उनको हमने यहाँ पर संग्रहित किया है। देखिए, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इसमें है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मल्लिका प्रजाति है। मल्लिका जो प्रजाति है यह किसकी प्रजाति है? तो मल्लिका किसकी प्रजाति है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं अमरूद की, पपीता, आम और केला। तो जो मल्लिका प्रजाति है वो किसकी है? आम की प्रजाति है। अब इसके बारे में आप और देख लीजिए। बाई चांस आप कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आपको उस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ आप जुड़े हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना, अच्छे से बताना कि आप जो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं यहाँ, आप उसको नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, मल्लिका प्रजाति के बारे में दिया गया है। मल्लिका प्रजाति जो है यह आम की एक संकर प्रजाति है, यह एक हाइब्रिड प्रजाति है। यह नीलम और दशहरी जो प्रजातियां होती हैं आपकी आम की, नीलम और दशहरी, इनका जब क्रॉस कराया गया तो जो प्रजाति प्राप्त हुई वो कौन सी है? मल्लिका प्रजाति। इसकी विशेषता क्या है? इसके फल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इनकी जो क्वालिटी होती है इसके फल की वो बहुत ही अच्छी होती है, और यह देर से पकने वाली किस्म है। बहुत लंबे समय, मतलब कि अन्य प्रजातियों की अपेक्षा यह देर से जो है पकती है। आशा है आप इस तरीके से क्वेश्चन जब आप पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं भूलते हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके पिछले ईयर जो क्वेश्चंस आया करते थे, हमने जो आपके अनसॉल्व पेपर्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसलिए ये आपके बोर्ड एग्जाम पे आने के इसके 100% चांसेस हैं। गारंटी के साथ कहता हूँ इस तरीके क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग संबंधित है, जो ब्राउनिंग बीमारी होती है या किस फसल से संबंधित है? नंबर 1 दिया गया है लौकी से, फूल गोभी से, पात गोभी से या भिंडी से। किससे संबंधित है? आप सभी लोगों को पता भी होगा ये। तो ये देखिए, फूल गोभी आपको दिख रही होगी। ब्राउनिंग का मतलब है इसमें धब्बे बन जाते हैं, ब्राउन कलर के इसमें धब्बे बन जाते हैं। जो आपके फूल होते हैं आपके फूल गोभी के, इसमें धब्बे बन जाते हैं। तो ये किसकी ब्राउनिंग किससे संबंधित है? फूल गोभी से संबंधित है। ब्राउनिंग फूल गोभी का एक दैहिक विकार है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वे होते हैं जिन पर वातावरण के प्रभाव के कारण जो है उसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, या कोई पोषक तत्व की कमी हो गई इसके द्वारा जो है ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य क्या है? बोरान की कमी। बोरान जो होता है, बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी जब कमी हो जाती है, जब इसकी कमी हो जाती है पौधे में, तब यह ब्राउनिंग जो बीमारी है ये आ जाती है। और बताया गया है इसमें फूल का रंग जो है भूरा हो जाता है। जो फूल का रंग होता है, वाइट होता है, वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या है? इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहारनपुर प्रभात प्रजाति है। सहारनपुर प्रभात, बहुत ही ये प्रजाति बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये सहारनपुर प्रजाति किसकी है? तो दिया गया है सेब की, आम की, आड़ू की, लीची की। तो किसकी है? आड़ू की, जिसको इंग्लिश में पीच कहते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। सहारनपुर प्रभात जो यह है ये एक अगेती प्रजाति, अगेती किस्म है इसकी। जो आपका आड़ू है, आड़ू की अगेती किस्म है यह उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसका विकास कहाँ हुआ है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है सहारनपुर, वहाँ से इसका विकास हुआ है। इसके फल मीठे और रसीले होते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है। आड़ू आपके सिलेबस में नहीं होता है, ना आपने आड़ू की खेती ज़्यादा पढ़ी होगी। इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूसा मंजरी,
पूसा मंजरी किसकी प्रजाति है? आपसे पूछ रहा है पूसा मंजरी किसकी प्रजाति है, तो ऑप्शन दिए गए थे तोरई, लौकी, करेला, कद्दू। तो लौकी की प्रजाति होती है। बोटल गार्ड की प्रजाति होती है पूसा मंजरी। यहाँ पे दिया गया है पूसा मंजरी लौकी की प्रजाति है, एक उन्नतशील गोल फल वाली प्रजाति। इसका जो फल होता है वो कैसा? गोल होता है। अब मत भूलिएगा, देखिए इस तरीके का गोल होती है लौकी। आपने देखी होंगी, लंबी लौकी भी होती है, लेकिन जो पूसा मंजरी प्रजाति है ये कैसी है? गोल प्रजाति का है। यह ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो स्पेशल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ उनको लगता है ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपको जानना चाहिए। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए आप नहीं जानते होंगे, जैसे आपने पढ़ लिया होगा पहले पूसा मंजरी प्रजाति है, आपने याद कर लिया लौकी की, लेकिन हम आपको और चीज़ें भी बता रहे हैं इसके साथ में। पूसा मंजरी जो प्रजाति है गोल फल वाली प्रजाति है, या ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों में उगाई जाती है, या अधिक उपज देने वाली एक संकर किस्म है, ये भी याद रखिए आप। तो एक क्वेश्चन से आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और भी अपने साथियों को जोड़िए हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिर्च का उत्पत्ति स्थान है, ऑरिजिन ऑफ मिर्च। मिर्च का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दिए गए थे ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जापान, चीन। तो जो आपका दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, देखिए ये यहाँ पर दिया गया है साउथ अमेरिका, ये मिर्च का उत्पत्ति स्थान है। मिर्च का जन्म स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका माना जाता है। भारत में मिर्च को पुर्तगाली लोग 16वीं शताब्दी से लेकर आए थे। 16वीं शताब्दी में लेकर आए थे पुर्तगाली लोग जो थे, वही लोग भारत में पुर्तगाली लोग 16वीं शताब्दी से लेकर आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेफिनस सटाइवस। रेफिनस सटाइवस किसका वैज्ञानिक नाम है? आप सभी लोगों को पता होगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये। और भी देखिए ये वैज्ञानिक नाम याद रखिए, प्याज का, लौकी का, करेला का, ये सब आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेफिनस सटाइवस किसका बॉटनिकल नेम है? मूली का। वनस्पति किसका नाम देख लीजिए, और भी इसके बारे में बता रहे हैं। रेफिनस सटाइवस आपको बता ही दिया, इसका बॉटनिकल नेम है। इसका कुल क्या है? क्रूसीफेरी है या ब्रेसिकेसी है, जिस कुल की आपकी सरसों होती है। गुणसूत्र इसमें 2n = 18 पाए जाते हैं। इसका खाने योग्य भाग बॉटनी में बहुत बार पूछे जाते हैं। खाने वाले भाग बॉटनी में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा। मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित जड़ जो इसकी है, ये खाने वाला इसका भाग है जिसको खाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहाँ ये स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नाम क्या है? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। कहाँ स्थित है ये? और इसके बारे में दिया गया है, यह संस्थान सब्जियों की नई किस्मों, जो सब्जियां आपकी होती हैं उनकी जो नई किस्में जहाँ से विकसित की जाती हैं, या उनमें जो तकनीकी विकास किए जाते हैं, वो कहाँ किए जाते हैं? आपकी यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, अब मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है वाशिंगटन प्रजाति है। वाशिंगटन प्रजाति किसकी प्रजाति? आम की, अमरूद की, लीची का या सेब की? तो किसकी है? सेब की प्रजाति है। इसमें दिया गया है वाशिंगटन नाम जो है पपीता की भी एक किस्म है। जो वाशिंगटन नाम की एक किस्म है, एक पपीता की भी किस्म है, परंतु इसमें जो आपके विकल्प दिए गए हैं, ये कोई प्रश्न पत्र आपका शायद 2012 या 13 का प्रश्न पत्र है जहाँ क्वेश्चन है ये। तो उसमें दिया गया है, परंतु विकल्पों में पपीता नहीं दिया गया है। इसमें पपीता तो दिया नहीं गया, इसलिए जो रेड डेलिशियस प्रजाति है, वाशिंगटन प्रजाति है, किसकी है? सेब की हो जाएगी। और भी इसकी प्रजाति कौन सी है? रेड डेलिशियस, ये भी एक सेब की किस्म है। ठीक है, वाशिंगटन क्षेत्र से संबंधित है ये किस्म, जो है वाशिंगटन क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए जो इस सेब की प्रजाति है वही वाशिंगटन प्रजाति किसकी है? सेब की प्रजाति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। उमरान प्रजाति है। उमरान
उमरान किसकी प्रजाति है? आम की, बेर की, पपीता की कि आड़ू की? तो उमरान प्रजाति किसकी है? बेर की, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है बेर का? जुजुफा। इसकी फैमिली क्या होती है? रेमनेसी। इसमें दिया गया उमरान बेर की एक पछेती प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? पछेती। यह किस्म अपने बड़े आकार के लिए, फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो आकार इसका बेरों का होता है वो बड़ा होता है। देखिए ये बेर है, दिख रहे हैं। गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा। फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके फल अंडाकार। फल कैसे होते हैं इसके? अंडाकार फल होते हैं। चिकने और सुनहरे पीले रंग के होते हैं। इसके जो फल हैं उमरान प्रजाति के, वो कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं, सुनहरे पीले रंग के होते हैं। यह प्रजाति राजस्थान और अन्य शुष्क क्षेत्रों में बहुत सफल है, बहुत उगाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सामान्य भूमि का पीएच मान होता है। जो आपकी सामान्य भूमि होती है, नॉर्मल सॉइल जो होती है, उसका पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है? 7 होता है। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए थे, 7.5, ऐसे थोड़ा अल्कलाइन हो जाएगी। 8, 8.5। देखिए पीएच मान जितना बढ़ेगा, पीएच मान जितना बढ़ेगा उतनी ही आपकी जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी? क्षारीय। और जितना पीएच मान कम आपको दिखेगा उतनी क्या हो जाएगी? अम्लीय। तो देखिए यहाँ पे बताया गया पीएच मान 7 जो होता है वो उदासीन मृदा, न्यूट्रल सॉइल उसको कहते हैं। यह मान सामान्यतः भूमि का आदर्श स्तर माना जाता है। जब यह पीएच मान होगा 7 पीएच मान, तो उस भूमि को आदर्श पीएच मानते हैं, अच्छी भूमि मानते हैं, क्योंकि इस पीएच मान पर जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो अधिक उपलब्ध रहते हैं। जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, इसलिए इस पीएच मान को अच्छा माना जाता है। किस पीएच मान को? 7, 7.5 इस तरीके के जो पीएच मान होते हैं वो अच्छी माने जाते हैं फसल उगाने के लिए, और अच्छा उत्पादन भी वहाँ पे प्राप्त होता है। देखिए आपको बताया गया है जो 7 पीएच मान है वो उदासीन भूमि का, इससे थोड़ा कम से हो जाए तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इससे जैसे 7.5 तक ये भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब पीएच मान देखिए 14 हो जाएगा तो बहुत अधिक अल्कलाइन हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। और जब पीएच मान घटता है तो वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। बैंगन का उत्पत्ति स्थान है। बैंगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ओरिजिन ऑफ बैंगन। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ हो जाएगा? भारतवर्ष, अपने भारत, इंडिया इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। बैगन जो है वो इसको एग प्लांट भी कहते हैं, आपने देखा होगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि एग प्लांट किसको कहते हैं? तो एग प्लांट किसे कहते हैं? बैंगन को कहते हैं। इसका मूल स्थान कहाँ है? इंडो बर्मा। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। प्राचीन भारतीय साहित्य में भी इसका वर्णन मिलता है। गरीबों की सब्जी भी इसको कहा जाता है। किसको गरीबों की सब्जी कहा जाता है? बैगन को। बैगन गरीबों की सब्जी है। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल आप मत भूलिएगा। क्वेश्चन इस क्लास से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। परभनी क्रांति प्रजाति है। परभनी क्रांति प्रजाति किसकी ये प्रजाति है? तो टमाटर की नहीं है, ना करेला की है ये, ना बैंगन की है। किसकी है? भिंडी की प्रजाति है। परभनी क्रांति भिंडी की प्रजाति है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओकरा। परभनी क्रांति भिंडी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण किस्म है। यह पीत सिरा मोजेक, और देखिए इसके बारे में दिया गया है, यह जो आपको बताया कि यह पीत सिरा मोजेक वायरस जो आपका होता है येलो वैन मोजेक वायरस, जिसको इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? YVMV इसको बोलते हैं। इस वायरस के प्रति यह रेजिस्टेंट होती है। इस वायरस का जो इसके ऊपर प्रकोप नहीं होता है, कोई भी इसको नुकसान इस वायरस के द्वारा नहीं होता है। इसे मारवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। परभनी एक स्थान है, कहाँ है? मारवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से इसको विकसित किया गया है। किस किस्म को? जो आपकी ये परभनी क्रांति है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोला प्रजाति है। गोला प्रजाति किसकी है? सेब की, बेर की, आड़ू की, नींबू की? तो बेर की प्रजाति है। जो गोला प्रजाति है, गोला, कड़ाका, ये सब किसकी प्रजातियां हैं? बेर की प्रजातियां हैं। गोला बेर की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये अगेती प्रजाति आपकी हो जाएगी। जो बेर की गोला प्रजाति एक अगेती प्रजाति है। इसके फल जो हैं गोल होते हैं, रसीले और मध्यम आकार के होते हैं। यह किस्म उच्च
उत्पादन पैदावार देती है और शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान या जहाँ पर उस तरीके की ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर जहाँ नमी कम होती है वहाँ पर ये जो आपकी गोला प्रजाति है ये अच्छी मानी जाती है उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया है भारतीय उद्यान शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बिहार में, केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। जो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये इसका देखिए यहाँ पर दिया गया है फुल फॉर्म। और हेरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक कहाँ पर स्थित है? हेरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादातर स्टेट या स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा इसमें बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। आप कर्नाटक ही याद रखेंगे, लेकिन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे आपके बीएससी वगैरह हैं या IBPS एफ इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये भी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बारे में और दिया गया है, यहाँ से विकसित होने वाली प्रजातियों के नाम के आगे अर्का शब्द लगा होता है। जो हेरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक से जो प्रजातियाँ विकसित होती हैं उनके आगे अर्का लगा होता है। जैसे आपने बहुत सारी प्रजातियाँ देखी होंगी, लौकी की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, अर्का, माही या इस तरीके की जो प्रजातियाँ होती हैं जिनमें अर्का लगा होता है, वो सारी प्रजातियाँ कहाँ से विकसित हैं? हेरघट्टा बेंगलोर कर्नाटक से विकसित की गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जिसमें दिया गया है जैसे कि प्रजातियाँ अर्का अनामिका एक प्रजाति दी गई है और अर्का रक्षक, ये सभी प्रजातियाँ जो हैं यहीं से कर्नाटक से विकसित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलेनम ट्यूबरोसम वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है? तो प्याज का, आलू का, शकरकंद, टमाटर किसका है? आलू का। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आलू का जो है सोलेनम ट्यूबरोसम वैज्ञानिक नाम है। इसकी फैमिली कौन सी है? तो इसकी फैमिली है सोलेनेसी। इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिण अमेरिका या पेरू इसका उत्पत्ति स्थान है। उपनाम इसका क्या है? सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल्स। किसको कहते हैं किंग ऑफ वेजिटेबल्स? तो आलू को कहते हैं। देखिए डायग्राम बना हुआ आलू का। चलिए 15 क्वेश्चन थे आज के लिए। तो आप सभी लोग को क्लास आज की कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए लोग हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।